नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में अगस्त में होने वाली परीक्षा सामाजिक विज्ञान इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले हम 19 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगस्त तक बहुत सारी वीडियोज़ मिल सकें। इस वीडियो को हम आराम से करेंगे क्योंकि हमने 2-3 वीडियो लगातार बहुत जल्दी की हैं। कुछ क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत भी हो गए उसके अंदर, इसकी क्षमा चाहता हूँ। अब हम आराम से करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता जो है वो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। तुझ के जहांगीरी किताब किसने लिखी है? तुझ के जहांगीरी किताब स्वयं जहांगीर द्वारा लिखी गई थी। ये जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें जहांगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक लिखा। बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसने लिखने का उत्तरदायित्व अपने बख्शी मुताबिद खां को सौंप दिया, जिसने उसे जहांगीर के शासनकाल 19 वर्ष तक पूरा किया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात विजय उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया, जो कि फतेहपुर सीकरी जहाँ मस्जिद के दक्षिणी द्वार से निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसकी ऊंचाई 42 फीट ऊंची चौकी पर बना 34 फीट ऊंचा दरवाज़ा ज़मीन से 76 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, और ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये जो कहा गया था, ये कहा गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मनसब क्या था? तो ये आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओहदा। यानी कि मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है। मनसब का अर्थ था उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त होती थी। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शक संवत प्रारंभ हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा करवाया गया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में। संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। इस एक्ट के नियम 15 में विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था। उत्तरा रामचरित्रम के रचयिता कौन हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भवभूति। भवभूति ने ये लिखा है। अब यहाँ आपको ये मैच करना है। तो महाभाष्य जो लिखा गया वो लिखा गया पतंजलि द्वारा, कुमार संभव, कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चनों को, और अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा। इसकी आंसर बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी इसका एक आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? वल्लभाचार्य ने ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में हुआ था। जब वे केवल 13 वर्ष के थे तब इन्होंने वेद, पुराण, धर्मशास्त्रों का आदि ज्ञान अर्जित कर लिया था।
इसके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग दर्शन रखा। इन्होंने भगवान कृष्ण की यश लीला गान करके अपने इसका उद्देश्य पूरा किया और प्रचार किया। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। निम्न में से बुद्ध धर्म किसकी हिमाकत करता है? बौद्ध धर्म हमेशा जो करता है वो मध्यम मार्ग की हिमाकत करता है। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय कौन था? आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ये पुर्तगाली भारत में आए और इसमें वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो ये था राजा सवाई जयसिंह, इसका संस्थापक था। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो जाना जाता था ये बोलते मुगल साम्राज्य से। जिस मुगल शब्द लैटिन शब्द मोंग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था, लेकिन उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी मां के वंश के मानने पर जोर दिया है, इसलिए उसके द्वारा स्थापित मुगल वंश कहलाए। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाया था ये पल्लवों द्वारा बनवाया गया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये जो आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में प्रवेश किया। सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? सायना ने। तो ये जो टीका लिखी गई है वो लिखी गई है संस्कृत भाषा में। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो थे ऑप्शन नंबर सी सोलंकियों ने, यानी कि चालुक्य, गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक जो थे उससे निर्माता थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? आप सभी जानते हैं कि सोमनाथ का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। तुर्की ने चलगानी, यानी कि तुर्की ने चलगानी कौन थे? तो आप सभी जानते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 40 तुर्क अमीर का समूह, यानी कि 40 सरदारों का समूह। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? तो ये हुआ है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी 6 फरवरी 1931 को। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभी बताया गया आपको कि इसके लेखक जो थे वो कालिदास जी थे। उन्होंने कई सारी रचनाएं की थी। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? ये क्वेश्चन अभी एलटी ग्रेड में आया था मैचिंग करने के लिए, इससे पहले कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। तो ये जो कुमार देवी थी वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, जिसने महाराज राज को धारण की थी। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस अंक पर है? तो ये था आपका यहाँ पर 11वें अंक पर था ये। तो मैं आपको बताया था कौन कौन से संस्कार होते हैं 16 वाले। पहला संस्कार जो होता है वो होता है गर्भाधान, फिर पुंसवन, सीमांत्योन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्रशासन, चूड़ाकरण, कर्म वेद, विद्यारंभ, 11वां उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, 15वां विवाह और 16 अंत्येष्टि। ये संस्कार 16 होते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ये गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी शाइस्ता खान। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे?
तो ये बहादुर शाह द्वितीय के समय में। 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरोजनी नायडू। दिसंबर 1925 में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस के बैठकों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रॉसिस। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो ये जो किताब लिखी गई थी वो लिखी गई थी ऑप्शन नंबर बी, अलुबर्नी द्वारा। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? ये दी गई थी रोमा रोला द्वारा। अब यहाँ आपको ये मैच करना है। देश बंधु तंदन दास, तो ये आपको हो जाएगा बसंती देवी। लाला लाजपत राय या राधा देवी। महात्मा गांधी, इनको आप जानते हैं, कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। तो यहाँ आराम से आप इसको देख सकते हैं और ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो ये आप सभी जानते हैं कि ये इनमें क्या हुआ, सभी हो जाएगा। मचान पर भी, झोपड़ी में भी, कंदरा में भी, ये हर जगह ये आदमी निवास करता था। जो पेड़ों पर भी, कई जगह प्रागैतिहासिक काल का। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, इसकी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। कौन गुप्त शासक नहीं था? तो यहाँ देखो, यहाँ तो सभी हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो देवगुप्त को दी जाएगी यहाँ पर, कि ये नहीं था। अश्वघोष का संबंध था ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों से। कुषाण शासक कनिष्क शासन काल साहित्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध था। रामायण लिखी, आप इसको जानते ही हैं, किसने लिखी? तो ये वाल्मीकि ने लिखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्न में से आरंभिक नारा क्या था? तो इनका जो नारा था वो था आपका भूभाग नहीं व्यापार। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये दंती दुर्ग को माना जाता है, जो कि वह इंद्र की भवनागा नामक चालुक्य राजराज कन्या से उत्पन्न पुत्र था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं कि इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध जो पैदा हुए थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। आप सभी जानते हैं इनका जन्म 500 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। और वन का जो नाम था रोमनदेह या रोमिनदेह नामक वन में हुआ था। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो ये अश्वघोष, आप इनको भी जानते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन जैसे धातुओं से परिचित थे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के थे, जगदीशपुर में। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ करवाई थी? तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चालुक्य वंश की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए, वातापी।
पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये अपराजित वर्मन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1813 के एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए गए, किंतु कंपनी का चीन के साथ अफीम का व्यापार अधिकार बना रहा, जिसे 1833 एक्ट के समय समाप्त किया गया था। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ये जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब मनुची। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो यहाँ जो विकास हुआ सबसे ज़्यादा वो हुआ पौराणिक धर्म का। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1905। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं कि इसका मकबरा सासाराम में स्थित है। जोधाबाई महल स्थित है। ये ऑप्शन नंबर ए, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ये ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। निम्न में से किस ऋग्वेद देव को अतिथि के रूप में उद्धृत किया गया है? तो ये अग्नि को। निम्न में से कौन एक कृषि कर नहीं था? यहाँ पर जो था वो आपका शुल्क जो था वो कृषि कर नहीं था। यह परवर्ती वैदिक युग के मूल तक किसानों पर लगाया गया एक कर था, परंतु बाद में चुन्नी के रूप में शब्द का प्रयोग होने लगा। भाग, कारा एवं हलिका कृषि कर थे ये। तो साथियों, ये थी आपकी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई गलती हुई हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।